क्या महिलाओं को 10,000 देने के बाद अब ग्रुप लोन माफ करेंगे नीतीश कुमार? महिलाओं ने कहा 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। जी हाँ, पूरा गांव कर्ज में दबा है। कितने ही लोग घर छोड़कर चले गए। सरकार अब 10,000 रुपए दे रही है, ये तो कर्ज में ही चला जाएगा। अब बताइए, इतने में किस्त भरें, कर्ज चुकाएं या अपना काम शुरू करें? 10,000 रुपए खाते में आ गए, ये सुनकर ही कर्जा देने वाले कहने लगे कि पहले हमारा पैसा वापस करो। माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले भी इसी इंतजार में हैं। ये कहना है महिलाओं का। तो अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में माइक्रो फाइनेंस लोन माफ करेंगे? तो आज की इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले समझना होगा कि माइक्रो फाइनेंस लोन आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उन गरीब महिलाओं को टारगेट करती हैं जिन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिल पाता। क्योंकि इसमें खास बात यह है कि इसमें ना तो ज्यादा कागजी प्रक्रिया होती है, बस एक ग्रुप बनाओ और फिर महिलाओं को 10,000, 20,000, 50,000 तक का लोन मिल जाता है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इन लोन पर ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती है। साथ ही महिलाओं को हर हफ्ते या हर महीने किस्त चुकानी पड़ती है और अगर समय पर पैसा ना दे पाए तो उस पर फाइन और ब्याज चढ़ जाता है। और धीरे धीरे महिलाएं समझ जाती है कि जिस लोन से जिंदगी आसान होने वाली थी वह अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। कर्ज का पहाड़ इतना बढ़ जाता है कि चुकाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जिसके बाद महिलाएं एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेती है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह से भी कर्ज के जाल में फंस जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिहार में लाखों महिलाएं इस जाल में फंसी हुई है। किसी का लोन 50,000 तक है तो किसी का 1 लाख से ज्यादा। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन पैसों से कारोबार नहीं होता, बल्कि घर की जरूरतें पूरी होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, बीमारी का इलाज। और फिर जब वसूली एजेंट घर पहुंचते हैं तो महिलाएं तनाव झेलती हैं। यही कारण है कि आज बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब जरा एक नजर आंकड़ों पर भी डाल लीजिए। साल 2020 में बिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने लगभग 6,000 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 49,000 करोड़ पहुंच गया। और इसमें खास बात यह है कि जीविका दीदी योजना से जुड़ी लगभग महिलाएं किसी न किसी रूप में माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक तक ने चेतावनी दी है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में माइक्रो फाइनेंस लोन खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ आय स्थिर नहीं है, रोजगार के अवसर कम हैं और लोग मजबूरी में लोन ले रहे हैं। खैर, अब आते हैं नीतीश कुमार और उनकी सरकार की घोषणा पर। तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं अब गांव की महिलाएं कह रही हैं कि जैसे ही उनके खाते में 10,000 रुपए आ रहे हैं, वैसे ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट उनके घर पहुंचने लगे हैं और कह रहे हैं कि पहले किस्त दो, बाकी बाद में देखना। यानी सरकार का पैसा भी सीधे लोन चुकाने में चला जाएगा और महिलाओं के हाथों में कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सच में लोन माफ करेंगे? तो आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं की ताकत बहुत बड़ी है। जीविका दीदी से जुड़ी महिलाएं गांव-गांव तक फैली है। यही कारण है कि महिलाएं लगातार सरकार से कह रही है कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है तो गरीब महिलाओं का क्यों नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने यह चुनौती है कि अगर उन्होंने महिलाओं को राहत नहीं दी तो नाराजगी बढ़ सकती है, और अगर लोन माफ कर दी तो यह एक 10,000 वाली योजना से भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को लोन माफ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।